जब जगन्नाथ की बात आती है, जगन्नाथ भगवान की बात आती है, तो उड़ीसा के जो है जगन्नाथपुरी की बात आती है, हम याद करते हैं उनको। लेकिन ग्वालियर के कुलैत गांव में भी जो है जगन्नाथ भगवान विराजमान है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ जो है भक्तों को अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं और जो काफ़ी सारी संख्या में भक्त आते हैं। हर सोमवार यहाँ कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी सारे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ उसी तर्ज पर जो है रथ यात्रा भी निकाली जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, कितने साल से विराजमान है यहाँ जगन्नाथपुरी से, क्या अलग है? यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर 9 साल की उम्र से सन 1816 से 44 तक कनक दंडोत देते हुए 7 बार गए और आए हैं। उसके बदले में जगन्नाथ जी यहाँ आए हैं। कहाँ गए हैं? उड़ीसा। उड़ीसा पे आकाशवाणी हुई कि यहाँ मत आया करो, मंदिर की स्थापना वहीं करवा लो। कितनी बार गए यहाँ से? 7 बार गए सन 1816 से 44 तक। अब वो 7 बार गए, जब 7 बार वहाँ पहुँचे तो आकाशवाणी हुई मंदिर की स्थापना कुलैती करवा लो, जहाँ मत आया करो। अब वो जो है दिमाग ख़राब हो गया उनका। अब वो दिमाग ख़राब क्यों हुआ, ये बड़ी गहराई की बात है। ये बात है कि उनके पैसे वाली पार्टी थी, वैसे तो उनके पिताजी वगैरह का ये शासन वही कर रहे थे सब लोग। स्टेट के समय में तो कास्ट तो ही था, तो काफ़ी पैसे वाले और काफ़ी चलावे वाले, लेकिन देव योग से पूरा परिवार नष्ट हो गया। मामा परिवार में कोई नहीं बचा। उनके माताजी पिताजी हमारे आजे के वो बचे, अब बाद में वो भी ख़त्म हो गए। तो मरघट खाने में बड़ी भीड़ मची जब जल रहे हैं वो, तो वहाँ गए, सब काफ़ी जनता इकट्ठी हुई गई, तो बड़ा खेल बिगड़ गया। परमात्मा कौन संभालेगा? इनके मामा परिवार में कोई बचा नहीं है बच्चे के में, और 9 साल की उम्र है, कैसे उद्धार होगा और कौन देखेगा इनको? तो कुछ लोगों ने आपस में कहा सबसे बड़ा पिता देखेगा, अपन क्या कर सकते, अपन तो इनको जलाओ, इनके मैया बाप को, और अपन चलो यहाँ से। अब उधर वो रो रहे हैं, बाबा हमारे क्यों लाए मुझे इस भीड़ में, और हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कह दिया अपन को हवन करना है, वो अग्नि दिलवानी थी, उसमें जलाना था मैया बाप मरे रख के शमशान घाट में। तो उस वक्त बड़े दुखी हुए, और लेकिन वो कह रहे हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो लोगों ने झूठ बोला, तो तुम्हारे पिताजी जगन्नाथ जी है। कि जगन्नाथ जी कहीं गांव में ही तो है, कहीं यहाँ क्यों लाए? कहीं यहाँ इसलिए लाए कि हवन हुआ तो उसमें तुम अग्नि लगाना, अग्नि लगा दो। कहीं अच्छा अग्नि लगा दी, तो उसमें मुर्दों में अग्नि लग गई, जल गए। वो लौट के जहाँ आए तो पूछने लगे, रोने लगे, कहाँ है जगन्नाथ जी? तो कुछ सज्जनों ने बताया कि कोई बात नहीं है बेटा, पिताजी थी तुम्हारे, हो सकता है तो कौन कह रहा है कि जगन्नाथ जी गए? कह रहे थे मरघट खाने में। कहीं जगन्नाथ जी कहाँ हैं? कि जगन्नाथ जी तो हैं, तुम नहीं जा पाओगे, यहाँ से 750 कोस है। कहीं अच्छा, तो हम तो जाएंगे। किसी की सुनी नहीं, पैसा छोड़ छाड़ करके, अनाप शनाप संपत्ति थी, तो चले गए। एक बार गए तो एक गुरु भी मिल गए, कहीं तुम बेटा 7 बार ही जाना, अब ऐसे तुमने सोचा है? कहीं हाँ, मैंने अपने मन से सोचा कि मैं 7 बार जाऊंगा, तो 7 ही बार जाना। तो इस वजह से वो 7 बार भाग गए। शादी भी हो गई थी 4 बार, तो हमारी आज ही भी 4 बार गई। तो यहाँ से दंडवत गए हैं? हाँ, यहाँ से आज ही सहत गए। तो यानी सन 1816 से 44 तक परिक्रमा लगे उनके, आए और गए। तो आकाशवाणी हुई वहाँ कि मंदिर को यहाँ मत आओ, मंदिर बनवा लो। तो उस वक्त वहाँ उनको गुस्सा आ गई कि गांव वालों ने हमसे किस तरह से बेवकूफ़ बनाया कि जगन्नाथ जी कुलैत में ही तुम्हारे मम्मी पापा भाई हैं, और गांव वालों ने बेवकूफ़ बना दी, हमारी संपत्ति लूट ली। और यहाँ पर आने पर जाने कौन बोल रहा है, तुम कौन हो, हम नहीं मानते। और दुखी होकर कब मंदिर बना, कितना पुराना हो गया है? दुखी होकर के यहाँ लौट के आए। यहाँ लौट के आए तो 2 साल तक परेशान रहे। 46 तक तो गए, 48 तक परेशान रहे। तो जब 2 साल परेशान रहे तो आकाशवाणी हुई कि मंदिर को बनवा लो। तुमने क्यों नहीं बनवा रहे? हम उड़ीसा से आ रहे हैं जगन्नाथ जी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए जगन्नाथ जी आए,
यहाँ उनको बताया कि तुम जगन्नाथ जी क्यों नहीं बनवा रहे, कहीं तुम कौन हो पता नहीं है, क्या क्यों आए हो तुम यहाँ, कहीं जगन्नाथ जी हैं उड़ीसा के, तो वहाँ देख के आए वही है, कहीं क्यों आए, कि मंदिर बनवाना पड़ेगा तुमको, कहीं कैसे बनेगा, कहीं ठीक है मंदिर तो बनवा देंगे लेकिन हमारा खाना बंद कर दो। किसका खाना बंद कर दो? हम खाना बंद नहीं, हम खाना हमारा भूख नहीं लगे हमें, कहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो कहीं मूर्ति जो बनेगी वो खाए, तो कहीं कैसे तुमको विश्वास कैसे होगा कि आप लकड़ी की मूर्ति आप खाओ। तो उनने खाना खाया, दाल रोटी खाई उनने। अब फिर पूछा और क्या होगा, कहीं और उड़ीसा में जो चावल पकते हैं वो यहाँ भी पकेंगे, वहाँ फूटते नहीं है, वैसे ही बांट देते हैं, यहाँ फूटेंगे, चारों दिशाओं को भोग जाएगा कली की तरह, उसमें से चावल उड़ जाएंगे। तो ये मटके जो है उसमें चावल रखे हुए थे, वो अपने आप 4 हिस्सों में जो बट रहे थे, हाँ खुद हाँ, उन्हीं मटकों में पकाए जाते एक 1.25 किलो का है, एक 5 किलो का है। उन्हीं मटकों में पकाए जाते हैं। हाँ, उन्हीं में तराऊ पर, रसोई घर में तराऊ पर साथ साथ रखे जाते हैं। तो इस तरह से वो पकने के आदेश मिले, कहीं ऐसे ही पकाओ, तो उसी वक्त पकाए, 1 घंटे में हुआ है सब ये खेल, 1 घंटे में पक गए उनके। और कहीं अब क्या करें कि कहीं रखो हमारे सामने, लकड़ी की मूर्ति है, तो वो रखते ही 4 हिस्से में पट गया। और उनको ज़्यादा विश्वास हो गया, कहीं तब से क्यों नहीं आया, हमको 2 साल परेशान कर लिया, कहीं तुम मंदिर नहीं बनवा रहे थे, हम तो कह रहे थे, कहीं और क्या हुआ कि 7 पीढ़ी तक रहेंगे तुम्हारे यहाँ हम, 7 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी वालों को सवेरे चलते हुए दिखेंगे, मूर्ति चलती हुई दिखेगी रोजाना 5 बजे 6 बजे जब पट, अभी भी दिखती हैं चलती हुई। हाँ जब पट खोलोगे तो आपको दिखोगे। औरों को भी जो मांसाहारी नहीं होगा और शाकाहारी होगा तो उनको दिखेंगे। तो इस वक्त जो है 100 आदमी में से 10 आदमी को दिखते हैं रोज़ाना, रोज़ाना दिखते हैं, तो 90 आदमी को नहीं लिखते। तो 90% मांसाहारी है हिंदुस्तान में। हमारे काहे की लकड़ी की मूर्ति है? चंदन लकड़ी की है। कहाँ से लकड़ी आई थी? लकड़ी अब कैसे आई बाद में बताएंगे आपको। जब अभी तो ये प्रश्न चल रहा था कि क्या क्या तुमको चमत्कार होगा, सवेरे चलेंगे और चावल पकाओगे तो ऐसे फूटेंगे, और खाना घर में बनाओगे रोज़ाना तो ऐसे खाएंगे हम। और 5वां, जो भी कोई प्रश्न आप करोगे तो रोना मती, कागज़ में सील बंद करके लिफाफे में हमसे पूछ लेना। तो वो पूछ ली, उसी वक्त भी पूछा है, कुछ बातें उनने पूछी होंगी तो रखी है हमारे पास। कैसे जवाब आता है? जवाब लिखित में आता है, सील बंद लिफाफे में आता है। हाँ, तो अभी भी यही हालत है। तो ये 5 चमत्कार हैं, विश्व में कहीं नहीं है, और जगन्नाथ जी यहाँ का चमत्कार है। और सब तरह से 1846 में ये जगन्नाथ जी आए, अब वो चले गए जगन्नाथ जी। अब भी रोने लगे कि हमारे पास कारीगर नहीं, चंदन लकड़ी कहाँ से लाएंगे हम। तो रोने लगे। फिर 5-6 दिन वैसे ही बोलने, फिर आकाशवाणी हुई कि आपको शांख नदी में, आपकी शांख नदी में 3 चेहरा बने हुए 3 मूर्तियों के मिलेंगे, मूर्ति बनी मिलेंगे। तो बता दें कि जो शांख नदी है वो इसी गांव में से बहती है, पीछे मंदिर के पीछे। हाँ, तब वो आ गई उस वक्त बाकायदा, तब से ये मूर्ति चल रही है, यहाँ बदलती नहीं है। इनने लिखवा लिया है कागज़ में कि हम मूर्ति नहीं बदलेंगे, 7 पीढ़ी तक आपने दिया है तो 7 पीढ़ी तक रहना। ये आप यहाँ जो है मटके के हिस्से देख पा रहे हैं, ये जो मटके हैं आज जो प्रसाद लगा है उसके हिस्से हैं। अब बड़ी बात ये है कि ये सभी जो मटके हैं वो 4 हिस्सों में विभाजित होते हैं, आप वीडियो में जैसे देख भी पा रहे होंगे। और ये एक जो है पीतल का काय का है। अब जे इसके बारे में एक बड़ा प्रश्न है, लंबा चौड़ा है, तो बड़ा कठिनाई, जो कि बुद्धि जिनका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता तो वो तो परमात्मा को नहीं पहचान पाते। तो इसमें एक रामचंद्र पत्र वाले ग्वालियर के थे, वो राजमाता के, ये इनके जीवाजी राव के मकान बना करके महाराष्ट्रीयन को देते थे, और वहाँ से महाराष्ट्रीयन को बेचते थे, पैसे वाले बन गए। अब पैसे वाले बन गए तो राजा साहब से कह दिया कि साहब लाला बड़ी चालू कौम होती है, कि वहाँ पटक देते हैं और कहते हैं कि जगन्नाथ जी ने फोड़ा है।
तो जीवाई राव ने कह दिया कालम करके निकालो उनका। ठीक है, समझाया और नहीं, हमारा परीक्षण करें, परीक्षण करेंगे, हम उसका जवाब दें, पीतल का भेजेंगे। तो पिताजी ने बहुत मना किया, नहीं माने। तो सब आए, अंग्रेज़ी लोगों को बुलाया। अंग्रेज़ी लोगों का कहना था हिंदुस्तान 420 है और पुजारी भी 420 होगा, इसको आजीवन कारावास देंगे। टाइम पे कौन पुजारी था? हमारे पिताजी। आपके पिताजी? हाँ, तो वो उनसे तंग किया कि हम तुमको आजीवन कारावास देंगे। सब हज़ारों की तादाद में जनता इकट्ठी हुई। परिणाम स्वरूप ये गढ़ फूटा। जैसे रामचंद्र पत्र वाले का लड़का यहीं ख़त्म हो गया। गढ़ के और इससे कहाँ हैं? एक उड़ीसा पहुंच गया, एक अंग्रेज़ी ले गए। अंग्रेज़ी लोगों ने इस स्थान को सच्चा माना है। उनने कहा हिंदुस्तान में भारतवर्ष बहुत परमात्मा आता है। हमने यहाँ का सीन दे करके, तो पिताजी ने कहा कि तुमने हमको बंद करने का क्यों कहा? कई लोग आप कह रहे सो हमने, हमारी भूल हो गई, कि पैर छू करके हमारी गलती माफ़ करो, हम पैर छू रहे हैं आपके, और ये टुकड़ा हमको देखो इंग्लैंड में ही मिलेगा। जो मैं देख सकता हूँ जो हिस्सा है वो ये पीतल के जो है मटके का है, है ना, सतकुट कहते हैं। हाँ, तो ये उस समय जब अंग्रेज़ यहाँ शासन किया करते थे, उस समय मंदिर का परीक्षण करने के लिए कि कितनी शक्ति है, वास्तव में शक्ति है या सब जो है बनावटी चीज़ें हैं, उसका परीक्षण करने के लिए ये पीतल के घट को जो है यहाँ लेके आए थे। और इसी तरीके से, जिस तरीके से आज मिट्टी के घट में आप देख पा रहे हैं, तो उसी तरीके से इसमें भोग लगाया गया था। तो उस समय इनका कहना है कि ये घट भी जो है 4 हिस्सों में विभाजित हो गया था। इसमें से एक घट अंग्रेज ले गए, दूसरा उड़ीसा पहुंच गया है, और चौथा महाराज जी एक हमारे रिश्तेदार है उनके पास। तो ये कुछ हैं। हम काफ़ी सारे लोगों से बात कर लेते हैं। आप नीचे ये मिट्टी के घट रखे देख पा रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से मिट्टी के जो घट हैं आज फूटे हैं और चावल इसमें। महाराज जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, उनसे जान। अब कहना कह रहे थे, आप इसको देना चाहो तो दे देना, और नहीं अच्छा लगे तो बंद कर लेना, नुकसान करे तो। हिंदुस्तान 90% मांसाहारी है, और यहाँ जगन्नाथ जी मांसाहारी के लिए कतई बिल्कुल दूर है। 10% यहाँ सुख मिलता है आदमी को, जो मांसाहारी। और ये बाबा बैरागी कहते हैं शंकर जी ने पी, और वो भांग पीते हैं, तो उनके लिए भी जगन्नाथ जी अलाउ नहीं है जहाँ। अब ये मेरा कहना है कि आदमी सच्चा हो तो जगन्नाथ जी मिलेंगे, बाद बाकी हिंदुस्तान की स्थिति बिगड़ रखी है। ऐसा महाराज जी का कहना है। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अश्विनी महेंद्र अग्रवाल, कहाँ की रहने वाली हैं? ग्वालियर। आप हर सोमवार आती हैं? हाँ, मुझे 12 साल हो गए यहाँ आते हुए। क्या ऐसा लगा कि हर सोमवार को आना है? क्या महिमा यहाँ से जुड़ गई आप? आप बुला लेते हैं, हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, आप ये जो श्रृंगार देख रहे हैं, ये 178 वर्ष के बाद मुझे स्वयं प्रभु ने स्वप्न दिया कि तू मेरा श्रृंगार कर। तो पिछले साल 2025 में ये मेरे गुरुजी हैं किशोरी लाल जी, इन्हीं की आज्ञा से और प्रभु कृपा से ये श्रृंगार हुआ है, और इन्होंने मुझे करने का सौभाग्य दिया। इसके अलावा मैंने खुद भी घट अपने हाथों से पकाया है और वो 4 हिस्सों में समर्पित किया है। मेरे हाथ से प्रभु ने भोग पाया है, पकाया भी है। 12 साल से आ रही हैं आप यहाँ? हाँ जी, पूरे 12 वर्ष हो गए यहाँ आते हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र अग्रवाल है, मेरी पत्नी है। अच्छा। 12 साल से ही हम लोग आ रहे हैं। जब भोग लगते हैं तो जब मूर्ति का मतलब ये दिखता है कि हाँ, जहाँ प्रभु विराजमान है, वो जो अपने आप जो 7 मटकियों में रखा जाता है, सबसे पहले ऊपर की पकती है, जब लास्ट में पकती है। और जो 4 मुख्य है, वो चारों दिशाओं का प्रतीक होता है कि चारों दिशाओं में भगवान ने भोग लिया और वो चारों दिशाओं में गया। यही सबसे बड़ी बात है यहाँ की, जो कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। कि कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा कि एक घट मिट्टी का, वो भी बराबर 4 हिस्सों में बनेगा। बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये इसमें साइंस से जोड़कर अगर इसको देखा जाए तो इसे कैसे देखना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? नेहा साहू। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, ग्वालियर के। कब से आ रही हैं मंदिर? हम 5 साल हो गए हमको यहाँ आते आते। क्या ऐसा जोड़ के रख रहा है मंदिर का जो आप 5 साल से? यहाँ मंदिर में बहुत आकर्षक है। यहाँ सभी लोग भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
सभी लोग बहुत अच्छे से भगवान जी से, ऐसा लगता है जैसे बात कर रहे हो भगवान जी, अभी जगन्नाथ अपने सामने ही आते हो, ऐसा लगता है। बहुत घर पे भी इन्हीं की याद आती है हमको तो। बहुत अच्छा भगवान जी सबका मन कर, सबकी इच्छा। मनोकामना पूरी हुई अभी तक जो मांगा हो कुछ? हाँ, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। बिजनेस भी अच्छा चल रहा और मकान घर वगैरह सब ले लिया हम लोगों ने। बहुत अच्छा, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। बिल्कुल। काफ़ी और लोगों से बात कर। भाई साहब, आपका क्या नाम? भानु श्रीवास्तव। भानु जी, आप खुद इसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं? पिताजी ने आपके ने बताया जगन्नाथपुरी में जैसे भगवान को एक दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है ना, तो उस तरीके की विधि भी यहाँ होती है क्या? जी, पुरी में 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होते हैं और हमारे यहाँ 8 दिन के लिए। अच्छा जी पुरी में 15, मैं सुधार लूँ, मैं एक दिन के 15 दिन के लिए। पुरी में 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होती हैं और यहाँ पर 8 दिन के लिए। इस बार 9 जुलाई को क्वारंटाइन हो जाएगी। जी, 9 जुलाई को क्वारंटाइन। फिर क्या रहता है उसमें, किस दौरान क्या होता है? एकांतवास में चले जाते हैं तो उसमें फिर उनका आयुर्वेदिक द्वारा उपचार, दलिया, खिचड़ी, आयुर्वेदिक पनीर, वो काढ़ा वगैरह ये दिया जाता है। मूर्ति जगन्नाथपुरी में मूर्ति बदली जाती है हर साल। यहाँ क्या मूर्ति ऐसा रहता है, मूर्ति बदल रहे हैं? पुरी में हर 12 साल में एक बार मूर्तियों विग्रहों को चेंज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जब से स्थापित हुई हैं विग्रह, जब से वही विग्रह है। वही हो रहा है। और क्या क्या जो है आस्थाएं जुड़ी हुई हैं श्रद्धालुओं की यहाँ से? विशेषकर जो यहाँ का चमत्कार है वो चावल भरे घट का जो चमत्कार है, तो लोग बाग अपनी मन्नत लेकर आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं जो आस्था है, तो वो अपना अपना भोग लगवाते हैं चावल से भरे घट का। तो स्वतः वो 4 भागों में फट जाता है, तो भगवान उसको भोग को स्वीकार करते हैं। और भी कई ऐसी घटना है जो भक्तों की जो अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तो यहाँ पूर्ण होती हैं, यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो ये चावल के जो घट हैं उनको एक साथ पकाया जाता है या किसी अलग बर्तन में पकाया जाता है, फिर इनमें डाला जाता है? करीबन 7 घड़े या 5 घड़े तराऊ पर क्रम बाई क्रम से रखे जाते हैं। नीचे एक अंगीठी टाइप की लगाई जाती है, तो सबसे पहले ऊपर का पकता है। बिल्कुल, ऐसा इनका कहना है कि जो है 7 घड़ों को एक साथ रखा जाता है और नीचे अंगीठी लगा करके, आग लगा करके उसको पकाया जाता है। और ये भी कहना है इनका कि सबसे ऊपर वाला घट जो है वो सबसे पहले पकता है। फिर उस घट को लाकर यहाँ जब फोड़ा जाता है तो वो बराबर जब प्रसाद लगता है तो बराबर 4 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जैसा कि आप वीडियोस वगैरह में देख भी रहे हैं। कुछ और भी हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश शर्मा है, बामोर का निवासी हूँ और जगन्नाथ जी के श्री चरणों में सेवक हूँ। अब मेरी तरफ से कप्तान जी बोलेंगे, यादव जी, इनको ज़्यादा चमत्कार। आप कब से आ रहे हैं मंदिर? मैं 4 साल से यहाँ आ रहा हूँ और बहुत से मैंने चमत्कार देखे प्रभु के, और बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार हुए। 3-4 काम तो मेरे भी हुए हैं। बता पाएँ कोई कैसा काम हुए? एक काम मेरा ऐसा हुआ कि मेरे भतीजे का कोई केस था, यहाँ से पुजारी जी ने बोला, आदेश लिया कि बोले चले जाओ और उसको लेके आना, तो तुरंत ही भोपाल से उसको वापस लेके आए। बहुत चमत्कार हैं प्रभु के, अब उनके बारे में क्या बताएं। उनकी कथाएं तो लीलाएं अपरंपार हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम ज़्यादा उसको घेरते हुए चलेंगे। तो ये जो है कुलैत गांव के जगन्नाथ की जो है महिमा है। काफ़ी सारे लोग श्रद्धालु हर सोमवार यहाँ आते हैं। वैसे तो हर रोज़ काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सोमवार को यहाँ जो है मटकों में भोग लगाया जाता है। तो ये जो है एक आकर्षण का विषय भी होता है यहाँ देखने वालों के लिए, इसलिए यहाँ सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। आज सोमवार है तो आपने देखा भी किस तरीके की भीड़ जो मंदिर पे जो है आई थी और किस तरीके से चीज़ें यहाँ हुई। और मट घटों में जो है जो प्रसाद लगाया गया और 4 भागों में उनका विभाजित हो जाना। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, साइंस की तरफ से इसको देखा जा सकता है कि कई लोग कह सकते हैं कि इसकी कई और जो है हो सकता है कि साइंस के अगर लगा के देखें तो इसके ये कारण हो सकते हैं या दूसरे कारण से ये फूट जाएं। ये विचार का विषय है और इस पर शोध होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में और स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।